खबर गिरिडीह से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर वर्णवाल ने सदर प्रखंड के मटरूखा में तालाब और अगदोनी खुर्द पंचायत का जायजा लिया, जहां उन्होंने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की और हर घर नल योजना की जानकारी ली। साथ ही योजनाओं के कार्य की जानकारी ली, लेकिन कार्य की गुणवत्ता देखकर वे काफी नाराज हुए। वहीं मौके पर मौजूद पीएचडी के अधिकारियों की फटकार लगाई, कहा कि योजना में जानबूझकर घटिया सामान लगाया जा रहा है, जिसके बाद संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी शशि भूषण मेहरा, पीएचडी के कार्यपालक अभियंता एसडीपीओ अनिल सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज गिरिडीह में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल ने केंद्रीय योजनाओं का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में घटिया गुणवत्ता देखकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कई बिंदुओं पर निरीक्षण किया और जायजा लिया। ब्रेकिंग न्यूज अब तक की आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर गिरिडीह से, जहां गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल ने योजनाओं का निरीक्षण किया। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ गिरिडीह से सीधा जुड़ रहे हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत, आज गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कई बिंदुओं पर जायजा लिया, निरीक्षण किया, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अजी देखिए, दरअसल जो गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव है डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल, वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे थे और वो गिरिडीह पहुंचे थे। गिरिडीह पहुंचकर उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर फील्ड विजिट किया और जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं उनका फील्ड विजिट उन्होंने किया। साथ में उपायुक्त जो है जिले के नमन प्रियेश लकड़ा, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, डीडीसी जिले के बीडीओ जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित अन्य सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जो तालाब है अमृत सरोवर तालाब, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। कई योजनाओं से वो संतुष्ट भी दिखे, कई योजनाओं में उन्होंने जो है हल्की नाराजगी भी जाहिर की और बेहतर करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। कहा है कि जब सरकार जो पैसे भेजती है क्षेत्र में जनता के विकास के लिए, उन तक वो पैसे सही तरीके से खर्च हों, इसकी मॉनिटरिंग भी समय समय पर अधिकारी करते रहे। पीएचडी विभाग को भी निर्देश दिया है कि जो महत्वाकांक्षी योजना है जल नल योजना, उन योजनाओं का भी जो निरीक्षण है वो लगातार अधिकारी फील्ड विजिट करते रहे और उन योजनाओं में और बेहतर कैसे हो सकता है उसकी भी वो निगरानी लगातार करते रहे। कई योजनाओं में वो संतुष्ट भी नजर आए। उसके बाद वो कलेक्टेरिएट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की। दरअसल मैं बता दूं कि जिसमें जल नल योजना, जल शक्ति जो है उसको लेकर स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो और शिक्षा, इन सभी बिंदुओं को लेकर उन्होंने जो है एक लंबी चर्चा की, लंबी बैठक की अधिकारियों के साथ। और जो बिंदु है उन्होंने कहा है कि जिले में एक जल शक्ति केंद्र का भी निर्माण जल्द से जल्द किया जाए और वो जिला मुख्यालय में स्थापित किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले कई बार जो दूर दराज के इलाके से सामने आते हैं वो चिंताजनक इलाके हैं। उन्होंने राय भी दी है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, उन्हें अधिकारियों को साफ तौर पर राय दिया है कि जो शिक्षा विभाग है, जो स्कूल है, अगर 7 दिनों तक कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचता है तो
तो उस स्कूल के जो शिक्षक हैं वो उस बच्चे के घर जाएं, उसकी जानकारी लें कि वो बच्चा क्यों स्कूल नहीं आ रहा है, आखिर उस बच्चे की तबीयत खराब है या फिर बच्चा किस कारण से नहीं आ रहा है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है शिक्षा विभाग, लेकिन इसमें और एक्टिव होकर काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ सभी विभाग के जो भी योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं, उनको वो ऑनलाइन टैग करें, उसका जियो टैग करें। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी उन्होंने कहा है कि जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, जो भी योजनाएं हैं वो जनता के लिए काम करती है सरकार, और जनता को उसका सही लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये हमें जमीनी स्तर पर जाकर और आम जनता से इसकी बात हमें करनी होगी और आम जनता ही सही फीडबैक दे सकेगी। कई योजनाओं में वो संतुष्ट भी दिखे जिले के अधिकारियों से, कई योजनाओं में उन्होंने संबंधित निर्देश भी दिए हैं संबंधित विभाग को, और बेहतर करने की जो है वो कहिए कि जिस तरीके से सरकार जब पैसे भेज रही है तो वो पैसा कितना सही तरीके से खर्च हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग जो संबंधित विभाग है उस विभाग को ही करना होगा। और वो विभाग के अधिकारी जो अधिकतम समय है वो अपना कोशिश करें कि फील्ड में दें, और इसका फीडबैक जो है वो फिर उच्च स्तरीय अधिकारी बैठे हुए हैं उन तक वो पहुंचाएं, ताकि अगर बीच में कोई समस्या आ रही है तो उसको सॉल्व किया जा सके। और देर तक ये बैठक चली है। अब से कुछ देर पहले जो है संयुक्त सचिव जो है गृह मंत्रालय के, वो गिरिडीह से रवाना हो चुके हैं रांची के लिए। मधुबन में वो यहाँ से जाएंगे, कुछ समय जो तीर्थ नगरी है, मोक्ष की धरती है पारसनाथ, वो वहां पर कुछ समय बिताएंगे, उसके बाद वो सीधा रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उनका यह दौरा कई मायनों में अलग, और ये भी दर्शाता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो जनता के विकास के लिए कितनी गंभीर है। क्योंकि डे टू डे मॉनिटरिंग अगर किसी चीज की नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बेहतरी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से यह दौरा हुआ है, निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि इसके नतीजे भविष्य में जो है वो बेहतर नतीजे आएंगे, और जिस रफ्तार से जो सारे विभाग काम कर रहे हैं उसको और गति मिलेगी। फैसल जी बिल्कुल श्रीकांत, आपने सही कहा कि योजनाओं की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।